बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको ये दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। तो चीज़ें समझने के लिए हम तमाम चीज़ें करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। थोड़ी बहुत आपको दिमाग अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो आपकी अवेलेबल नॉलेज है उसके हिसाब से इस ट्रांजेक्शन को कौन से हेड में क्लासीफाई होना चाहिए। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये तमाम बातें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। नाउ बिलाल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 1999 with cash amounting to rupees 215,000। ठीक है, और बाकी फर्दर ट्रांजेक्शन नीचे आ रही है। बिलाल ने बिजनेस शुरू किया, कितने कैश से शुरू किया? 2,15,000। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। ठीक है जी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? ट्रांजैक्शन मिस्टर बिलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 215,000। क्वेश्चन नंबर 2, बिलाल ने बिजनेस शुरू किया 2,15,000 रुपए कैश इन्वेस्ट करके। तो फिर वही सवाल। अब मेरी बात यहाँ पे सुनिए एक बात। बिलाल के पास, मेरी बात सुनेंगे सब लोग, बड़ा तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। बिलाल के पास घर पर 5 लाख रुपए कैश रखा हुआ है। बिलाल के पास घर पर, जवाब दें सब लोग प्लीज बेटा। बिलाल के पास घर पर 5 लाख रुपए कैश रखा हुआ है। जब तक वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं होगा वो बिलाल का पर्सनल कैश कहलाएगा। पर्सनल कैश बिजनेस का एसेट नहीं है। जवाब दें बेटा सब लोग। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अगर बिलाल के पास 5 लाख रखे हुए हैं, उसने 2,15,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो अब ये 2,15,000 बिजनेस का कैश कहलाएगा, बिजनेस का एसेट कहलाएगा। ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया। स्टिल बिलाल के पास पैसे रखे हुए हैं 285,000। कहाँ रखे हुए हैं? घर पे रखे हुए हैं। तो वो 285,000 जो घर पे रखे हुए हैं वो पर्सनल कैश। जवाब दें, आपके जवाब का मुंतजिर हूं। यस और नो बोलिए। ऐसे ही, ठीक है। तो जो पैसा बिजनेस में लगा दिया वो बिजनेस का रिसोर्स है, और जो पैसा अब तक बिजनेस में लगाया ही नहीं है वो बिजनेस का रिसोर्स नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना है अभी हमने। और इस एग्जाम्पल को मैं आगे कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो मैंने एक अजम्पशन ली समझाने के लिए आपको कि फर्ज करें बिलाल के पास घर पे 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, और उस 5 लाख में से उसने 2,15,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो बाकी 2,85,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किए, वो कहाँ रखे हुए? घर पे रखे हुए। वो पर्सनल कैश कहलाएगा। अब वो घर के किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में हो सकते हैं। ठीक है। वो बिलाल की वाइफ के अकाउंट में हो सकते हैं। वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और ये पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है और यहां से ये आगे जाएगा तो ये बिजनेस बैंक अकाउंट में जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस बैंक अकाउंट एंड पर्सनल बैंक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो है जो आपने अब तक बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं किया। क्लियर? ये बात पिक करें प्लीज। और इसको पिक करने में कोई डिफिकल्टी हो तो सवाल जरूर पूछें। नाउ कैश
कैपिटल। ये वाली बात मैं सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन में दोबारा समझा, जिस जिन बच्चों को डिफिकल्टी हुई है और जो सब लोग समझ रहे हैं। कैश, तो बताइए बिजनेस में कितना कैश इन्वेस्ट हुआ? 2,15,000। तो बिजनेस को ये कैश देने वाला कौन था? ऑनर था। तो इस बात का एविडेंस किस नाम से रिकॉर्ड हुआ? कैपिटल। तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ 2,15,000 से। बिजनेस के रिसोर्सेज में 2,15,000 से क्या हुआ? इजाफा हुआ। और इस रिसोर्स के जनरेट होने की सोर्स क्या थी? कैपिटल। बिजनेस का ऑनर खुद था। ऐसा ही है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ओपन, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 4 की। बॉट कंप्यूटर ऑन कैश एट ₹60,000। क्या परचेज किया भाई? क्या परचेज किया? कंप्यूटर परचेज। कितने का परचेज किया? 60,000। तो बिजनेस के रिसोर्सेज में एक बार फिर इजाफा हो गया। कंप्यूटर 60,000, ठीक है। लेकिन सवाल ये, कंप्यूटर कहां से आया? क्या घर का कंप्यूटर ले आया? अगर घर का कंप्यूटर ले आया तो ये कैपिटल बढ़ा देगा। ऐसा ही रिस्पॉन्स देते रहा करें भाई, तो पता लगे आपको। चैट में रिस्पॉन्स देते रहा करें आप लोग। और अगर ये कंप्यूटर उसने कल की तरह रेमबैक्स कंप्यूटर की तरह उधार पे परचेज किया तो ये लायबिलिटी में इजाफा करेगा। तो क्या ये उधार पे परचेज किया? क्या ये पर्सनल कंप्यूटर लेकर आ गया बिजनेस के अंदर? क्या किया? उधार पे लिया? नो। पर्सनल कंप्यूटर है? नो। कैश से परचेज किया। तो बिजनेस के कैश बैलेंस में क्या आ गई? कमी आ गई। तो अब बिजनेस का एक रिसोर्स जो है वो दूसरे रिसोर्स में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने कहा एक और तरीका इसको सीखने का, बिजनेस के कैश में से 60,000 रुपये खर्च हो गए। सवाल, कहाँ खर्च हुए? जवाब, कंप्यूटर खरीदने में खर्च हुए। तो इस 60,000 रुपए को बिजनेस में किसने रिप्लेस कर लिया? कंप्यूटर ने रिप्लेस कर लिया। ये टोटल रिसोर्सेज रिमेन्स अनचेंज। टोटल रिसोर्स रिमेन अनचेंज। जवाब दें। ऐसा ही है, जैसा नहीं। चलें आगे बढ़ो। ओपन बैंक अकाउंट विद डेवल बैंक लिमिटेड बाय कैश ₹55,000। बैंक अकाउंट खोला है डेवल बैंक में। भाई बैंक का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, तो बैंक का नाम बता दे डेवल बैंक। आपके लिए वो बैंक अकाउंट ही है। तो बैंक 55,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया। सवाल कैसे बढ़ा? क्या घर से मजीद पैसा लाया है? घर से मजीद पैसा लाया है या बिजनेस के रिसोर्सेज को उसने यूज कर लिया? कैश को यूज कर लिया? ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 जुलाई को, bought car at ₹190,000 on account from car world। 1,90,000 का व्हीकल परचेज किया। किससे परचेज किया? कार वर्ल्ड से। ऑन अकाउंट, उधार पर परचेज किया। जवाब दें।
व्हीकल, ठीक है जी, व्हीकल कितने से इंक्रीज हुआ? 1,90,000 से। और ये व्हीकल किससे परचेज किया आपने? कार वर्ल्ड, 1,90,000 से। तो एक तरफ बिजनेस के रिसोर्सेज में इजाफा हुआ, लेकिन उस इजाफे की जो सोर्स थी, वो सोर्स क्या थी बेटा? वो सोर्स लायबिलिटी थी। तो कार वर्ल्ड के नाम से हमने क्या रिकॉर्ड की? लायबिलिटी रिकॉर्ड की कि भाई 190,000 हमने कार वर्ल्ड को क्या करने, पे कर। ऐसा ही है, जवाब दीजिए। पेट्रोल बिल पे किया कितने से? 2200। यस। तो पेट्रोल बिल पे करने के लिए खर्चा कहां से हुआ? क्या गया आपके पास से? कैश। तो क्या किया आपने? आपने 2200 रुपए खर्च कर दिए। 2200 से आपके रिसोर्सेज में कमी आ गई। तो अगला सवाल सोचिए, क्या ये 2200 रुपए जो आपने खर्च किए उससे कोई और रिसोर्स जनरेट हो रहा है जिसका आपको मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? कोई एसेट 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 से रिप्लेस हो रहा है? नो। फ्यूल हमारे लिए क्या था? एक्सपेंस था। और एक्सपेंस जो थी वो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट थी। तो लिहाजा एक्सपेंस का काम क्या? इक्विटी बढ़ाना या कम करना? एक्सपेंस का काम क्या? इक्विटी को बढ़ाना या कम करना? कम करना। गुड, जबरदस्त। तो इस 2200 रुपए को मैं जब एक्सपेंस मानूंगा तो मैं इक्विटी कम कर दूंगा, लेकिन यहां मेंशन करूंगा ये एक्सपेंस। ठीक है, जबरदस्त। आप सबने अगर यहां तक किया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹15,000। बैंक अकाउंट से 15,000 रुपए निकाल लिए। अच्छा जी, 15,000 रुपए निकाल लिए। अगर बैंक अकाउंट से 15,000 रुपए निकल गए तो आप कहाँ हैं? 15,000 रुपए खर्च हो गए या भी महफूज है? कैश, कैश इन हैंड है ना, खर्च तो नहीं हुए ना, इससे कोई चीज आई तो नहीं है ना, एक जेब से निकल के दूसरी जेब में चले गए। ऐसा ही है, सही है, गुड। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस की रकम पे की है बाय चेक, कितने से? 10,000 रुपए। तो बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं, तो बाय चेक पेमेंट करने से क्या हो रहा है? बैंक बैलेंस में कमी आ रही है। अब बताइए, 10,000 रुपए जो हमने खर्च किए हैं, ये 10,000 रुपए जो बैंक में कम हुए हैं, ये क्या महफूज है या खर्च हो गए? ठीक है, खर्च हो गए ना। और किस किस चीज में खर्च हुए? इंश्योरेंस के लिए खर्च हुए। और इंश्योरेंस को हम क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ऐसे ही है। और एक्सपेंस का इफेक्ट, देखिए आप इक्विटी बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेंस का नाम जरूर लिया करें। एक्सपेंस का इफेक्ट हम किस पे लेंगे? इक्विटी पे लेंगे। एक्सपेंस के होने से इक्विटी में क्या होगा? एक्सपेंस के बढ़ने से या एक्सपेंस के वजूद में आने से इक्विटी में क्या आएगी? कमी आएगी। अच्छा, अब सवाल आ गया है कि इंश्योरेंस तो फर्दर मेच्योर होकर हमें फायदा देती है। अच्छा जी, क्या लाजमी फायदा देती है? यानी अगर आप ये मानते हैं कि इंश्योरेंस
हमें लाजमी फायदा देगी तो हम ये मानेंगे वो हादसा जिसकी वजह से हमें फायदा मिलना है वो होना है, तो हम अपने लिए बुरा सोच रहे हैं मतलब। क्या ख्याल है? यानी आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या है? वो गाड़ी चोरी होगी, वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये सब कुछ होगा या नहीं होगा? तो क्योंकि इंश्योरेंस फायदा नहीं देता, इंश्योरेंस नुकसान की तलाफी करता है, ये दोनों अलग बात है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को जो हम पे करते हैं, उस पेमेंट को हम डायरेक्ट बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, जब हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो हम उसका इफेक्ट कहाँ लेंगे? इक्विटी पर। और मेंशन करेंगे एक्सपेंस, और कौन सा एक्सपेंस है? इंश्योरेंस एक्सपेंस है। मेरे पास स्पेस कम है, तो आप क्लियरली लिखें, ऊपर वाले को लिखें आप फ्यूल एक्सपेंस, नीचे वाले को लिखें आप इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है जी ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेड, सॉरी, उसके बाद है बॉट बुक शेल्फ ऑन अकाउंट ₹35,000 फ्रॉम DZ फर्नीचर्स। क्या खरीदा भाई? बुक शेल्फ खरीदा। और बुक शेल्फ क्या है? फर्नीचर है। तो आपके पास फर्नीचर का हेड ओपन हो गया। ठीक है, फर्नीचर का हेड ओपन हो गया। कितने से ओपन हो गया? 35,000 से। तो 35,000 से हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज में क्या हुआ? इजाफा हो गया। 35,000 से हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज में क्या हो गया? इजाफा हो गया। इसकी सोर्स क्या है? इस इजाफा होने की वजह क्या है? कैश कम हुआ है, कैश खर्च हुआ है, या घर का फर्नीचर ले आए हैं बिजनेस के अंदर कैपिटल, या उधार पे लिया है? जवाब दें। किससे लिया उधार पर? ये लोन नहीं है, DZ से। तो ये अमाउंट किसको पे करना है? DZ को। ठीक है जी। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन याद होगी। देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past obligating event, the settlement of which results an outflow of economic resources। याद है? भुला चुके हैं? जवाब दें लायबिलिटी की डेफिनेशन। अच्छा जी, अब यहां से एक और चीज है, पेड बाय चेक इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। कितना पे किया? 6,600। ठीक है, तो बाय चेक पे किया। तो बाय चेक पे करने से क्या हुआ? 6,600 से आपका बैंक बैलेंस कम हो गया बिजनेस का। तो 6,600 रुपये कहीं खर्च हो गए। कहाँ खर्च हुए? कहाँ खर्च हुए? 6,600 रुपये कहाँ खर्च हुए? 6,600 रुपये कहाँ खर्च हुए? बिल देने में। आमतौर पर बिल हम कब पे करते हैं? बेनिफिट लेने के बाद या बेनिफिट लेने से पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर चुके होंगे ना ऑब्वियसली, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट मिल चुका होगा, तो उसको हम एसेट बनाए, एक्सपेंस बनाए। एक्सपेंस बनाए। ठीक है जी। तो अब 6,600 से जब एक्सपेंस बनाएंगे तो इक्विटी में क्या आएगी? कमी आएगी।
ठीक है, और ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जवाब दें, ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो यहां तक तो सब मेरे ख्याल से तकरीबन कर चुके होंगे। बताइए यहां तक कितने लोगों का आंसर मैच करता है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां तक सॉल्व किया और उनका आंसर मैच करता है? यहां तक आंसर कितने लोगों का सेम है? गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, नाउ अब इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है जरा देखिए, और बहुत गौरतलब बात, पेड बाय प्राइवेट चेक, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट हो गया ना, प्राइवेट चेक। पेड बाय प्राइवेट चेक टू कार वर्ल्ड ₹60,000। कार वर्ल्ड को कितना पे कर रहे हैं आप लोग? कार वर्ल्ड को कितना पे कर रहे हैं आप लोग? आपका बिजनेस कार वर्ल्ड को कितना पे कर रहा है? 60,000। अच्छा जी, अब तवज्जो सुनिएगा जरा। 60,000 कार वर्ल्ड को पे करने से हमारी लायबिलिटी 60,000 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यस और नो? लायबिलिटी तो 60 से कम हुई कि नहीं हुई? चलो, मैंने कार वर्ल्ड वाली लायबिलिटी को 60,000 से कम कर दिया। तो सवाल ये 60,000 से लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या मेरे बिजनेस के कैश में से, मेरे बिजनेस के बैंक बैलेंस में से कुछ खर्च हुआ है 60,000 को पे करने के लिए? तो अगर इस 60,000 को पे करने के लिए मैं एडिशनल पैसा ला रहा हूं कहां से? घर से। तो उसका एविडेंस क्या होना चाहिए? उसका एविडेंस कैपिटल होना चाहिए। 60,000 से मेरा कैपिटल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिजनेस का कैश इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ये पेमेंट तो मैं प्राइवेट रिसोर्स से कर रहा हूं। क्या ख्याल है? बताइए, मैं तफसील से भी समझाता हूँ इस बात को, लेकिन बताइए इधर तक एंट्री कितने लोगों को समझ में आई? पर्सनल रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया गया है। जवाब दीजिए, बताइए कितने लोगों ने ये एंट्री बनाई आप में से? बिल्कुल, गुड, जबरदस्त, बेहतरीन, सबने बनाई माशाल्लाह। अच्छा, अब इसको समझें एक और तरीके से, इसको समझें एक और तरीके से। अब आपको एक और तरीके से समझा रहा हूं मैं इसको। ऐसा सोचिए, ऐसा सोचिए कि घर से पहले मैं पर्सनल कैश लाया बिजनेस में। घर से पहले मैं पर्सनल कैश लाया कहां पर? बिजनेस में, 60,000। तो जब मैं घर से कैश लाऊंगा 60,000 से, तो 60,000 से मेरा क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। ऐसे ही होगा? बोलिए, अगर मैं घर से 60,000 कैश लाता हूं मजीद बिजनेस में, तो 60,000 से कैश बढ़ेगा और 60,000 से कैपिटल बढ़ेगा। ऐसे ही ना? सबसे पूछ रहा हूं, ऐसे ही? अच्छा जी, फिर ये 60,000 का क्या क्या किया मैंने? सर 60,000 मैंने खर्च कर दी। कहां खर्च कर दिया? लायबिलिटी को पे ऑफ करना। तो 60,000 का आना और जाना कैंसिल नहीं हो गया? 60 आए भी, घर से आए भी और चले भी गए। 60 घर से आए भी और चले भी गए। यस और नो?
तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ा इसका यार? अल्टीमेट इफेक्ट ये पड़ा कि 60 से लायबिलिटी कम हो गई, 60 से लायबिलिटी कम हो गई और 60 से कैपिटल बढ़ गया बस। तो हो सकता है कि मैं घर से पर्सनल कैश ला रहा हूं, वो कैश आया भी और चला भी गया, तो कैश का आना जाना कैंसिल। अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ? लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया। तो मैं उसमें कैश के आने और जाने को नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शन को इस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 60,000 से मेरी लायबिलिटी कम हुई, लेकिन इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए क्योंकि मैंने अपने बिजनेस के रिसोर्स इस्तेमाल नहीं किए, तो इसके लायबिलिटी के पे ऑफ होने का एविडेंस तो कोई होगा ना। अगर मैं मौजूदा रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं इसको पर्सनल रिसोर्स से पे कर रहा हूँ, तो इसका एविडेंस क्या बना? ऑनर बन गया, कैपिटल बन गया। ये कौन सी मुश्किल बात थी? तो थोड़ा अपने अंदर के अकाउंटेंट को जगाना पड़ेगा। जिस दिन आपका अंदर का अकाउंटेंट जाग गया, वो नई नई सिचुएशन फेस करेगा और वो खुद उसके जवाबात निकाले। तो अभी आपका अकाउंटेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अकाउंटिंग के लिए जो सेंस चाहिए होता है, वो सेंस, अकाउंटिंग सेंस डेवलप होना है आपके अंदर। जिस दिन अकाउंटिंग सेंस सही मानों में डेवलप हो गया, आप खुद ब खुद सब चीजें करना शुरू कर। यही तो हुआ है बेटा राही। पर्सनल अकाउंट से निकाले और पे कर दिया। तो पर्सनल अकाउंट से निकाले और पे कर दिया। पे करने से क्या हुआ? पे करने से क्या हुआ? लायबिलिटी कम हो गई। और वो पैसे अगर पे हो गए तो बिजनेस के पास तो है ही नहीं ना बेटा। पर्सनल अकाउंट का कॉलम क्यों बना है? पर्सनल अकाउंट बिजनेस का अकाउंट नहीं है ना, वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ ही नहीं था। और अगर आप कॉलम बनाओगे भी पर्सनल अकाउंट का, तो पर्सनल अकाउंट से 60,000 आएंगे और 60,000 चले जाएंगे। तो उस पर्सनल अकाउंट का इफेक्ट जो यहाँ पर आप दिखाएंगे वो जीरो होगा कि नहीं होगा? बताइए। यही तो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। 60,000 आए और 60,000 का इफेक्ट क्या बना? जीरो बना। हाँ, तो फिर उस 60,000 को दिखाने की जरूरत ही नहीं। नेट इफेक्ट दिखाइए आप। नेट इफेक्ट क्या है? 60,000 से लायबिलिटी कम हो गई और 60,000 से आपका कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये हो गया, हो जाएगी आपकी एडिशनल। चेक वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस का बैंक अकाउंट यूज होता, चेक से फर्क पड़ता। आप बैंक में लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल है ना, पर्सनल चेक है ना। तो पर्सनल चेक का मतलब क्या है? कि आपने जो चेक लिख के दिया वो बिजनेस बैंक का अकाउंट का नहीं लिख के दिया, बल्कि वो जो घर वाला अकाउंट है, जैसे घर के खर्च चलाते हो, उस अकाउंट से दिया। ठीक है, इस पर मजीद थोड़ी बात करता हूँ। तो मतलब आसान लफ्जों में, पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस के लिए, सुनिएगा आसान लफ्जों में, पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस के लिए जो भी पेमेंट होगी, फिर उस पेमेंट की फाइनेंसिंग कहाँ से हुई, वो पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आया, तो जवाब उसका क्या होगा? इक्विटी यार, ऑनर ने अपने पर्सनल रिसोर्स से पे कर दी। सही है? जवाब दें। तो यहां तक क्लियर है सबको बेटा? चल, तो मैं व्हाइट वाली ट्रांजेक्शन मिटा रहा हूं और नेट इफेक्ट रख रहा हूं। नाउ लास्ट वन, द लास्ट ट्रांजेक्शन। क्या है लास्ट ट्रांजेक्शन? बताइए। क्या पे कर रहा है? सैलरीज पे कर रहा है बाय कैश। ठीक है, कितनी? 12,300। तो 12,300 रुपए खर्च हो गए कैश में से। कहाँ गए? इस 12,300 के बदले कोई ऐसी चीज आई जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, या ये 12,300 आप उनको पे कर रहे हैं जिनसे आप सर्विसेज ले चुके हैं, जिनकी सर्विसेज आप कंज्यूम कर चुके हैं, जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट आप हासिल कर चुके हैं, तो क्या बनाएंगे? इसको एक्सपेंस बनाएंगे। और एक्सपेंस का बढ़ना, इक्विटी का कम होना। एक्सपेंस का बढ़ना, इक्विटी का कम होना।
ठीक है, टोटल कर लें, टोटल करवा देंगे आप लोग मुझे? टोटल करवा देंगे आप लोग मुझे? नहीं, कैश का टोटल, कैश का टोटल बताइए, कैश का टोटल क्या है? 2,15,000 माइनस 60,000 माइनस 55,000 माइनस 2,200 प्लस का 15,000 माइनस का 12,300, 1,05,000 कंफर्म कर दें। 91,500 या 1,05,000? मेरे ख्याल से 1,05,000। 560 तो हो ही नहीं सकता बेटा, 1,05,000। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कंप्यूटर एसेट्स आ गया 60,000 से। उसके बाद बैंक का बैलेंस बताइए, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस बताइए। 55,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 6,600, 23,400। और व्हीकल 190,000, फर्नीचर 35,000। कैपिटल का बैलेंस 2,15,000 से कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, 1,200 से एक्सपेंस बढ़ने की बिना पर इक्विटी में कमी आई, 10,000 से इक्विटी में कमी आई, 6,600 से इक्विटी कमी आई, 60,000 से एडिशनल कैपिटल इंक्रीज हुआ आपका, और 12,300 से कमी आई, 2,43,900। 2,43,900। ठीक है, उसके बाद 190,000 माइनस 60,000, कितना? 130,000। और डीजेड कितना? 35,000। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ऐसे ही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसमें क्या मसला था बताइए, बोलिए। चलें, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आज इसके जरिए हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? ओनर इज business is separate from कर रहा हूं बेटा, पेज को 1 मिनट पीछे कर रहा हूं। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। चलिए भाई, 1 मिनट पीछे कर दिया पेज। जी बाकर,
ओके, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। ठीक है जी, घर पर 5 लाख रुपए रखे हुए, तो ये ऑनर का पर्सनल कैश है, इट इज कॉल्ड पर्सनल रिसोर्स। जवाब दें बेटा। इस 5 लाख में से 2 लाख रुपए बिजनेस को मिल गए, ठीक है। जब 2 लाख रुपए बिजनेस को मिल गए तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गई 2 लाख रुपए की। अब ये 2 लाख रुपए जो है बिजनेस का रिसोर्स कहलाया और बिजनेस का एसेट कहलाया, और इसके आने का एविडेंस क्या बना? कैपिटल बना। घर पर कितना पैसा बच गया? अब घर पे कितना पैसा बच गया? 3 लाख रुपए, ठीक है। अब कुछ सवालात के जवाब दीजिए। ऑनर अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, ऑनर अपना घर का रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप सबका। ऑनर अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, किस में से पे करेगा? 3 लाख में से या 2 लाख में से? जनरली किस में से पे करेगा? घर में रखे हुए पैसों से या बिजनेस वाले पैसों? अच्छा, तो क्या मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मानूं? क्या मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मानूं? नो, ड्राइंग भी नहीं, ड्राइंग भी नहीं, गलत बात। ड्राइंग 3 लाख रुपए घर पे पड़े तो ड्राइंग कहां से हुई? ड्राइंग तो बिजनेस से होती है। नो, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है घर का बिल है, ये तो ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। हम तो अकाउंटिंग का परफॉर्म कर रहे हैं किसकी? बिजनेस की। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था आपसे, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं या बिजनेस के ऑनर की कर रहे हैं? बिजनेस की, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बिजनेस का, तो जनरली वो बिल आप कहां से पे कर रहे होंगे? बिजनेस में रखे हुए 2 लाख रुपए में से, ये घर पे रखे हुए 3 लाख में से। तो जब आप बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे होंगे तो क्या बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी वाकया नहीं होगी? और उस जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर चुके हैं उसको आप बिजनेस में क्या ट्रीट करेंगे? अपना एक्सपेंस। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस, जिस चीज को आप एक्सपेंस बोलेंगे वो बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए। घर का खर्चा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता बेटा। क्या ये बात समझ में आती है आप लोग? अच्छा, ऑनर ने घर का रेंट पे किया, बच्चों के स्कूल की फीस पे की, ये सब वो कहां से पे कर रहा होगा? घर में पड़े हुए 3 लाख रुपए से या बिजनेस में रखे हुए 2 लाख रुपए से? पर्सनल। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, रेंट जो घर का पे किया है, ये जो बच्चों के स्कूल की फीस पे की है, इसको मैं पर्सनल ट्रांजैक्शन बोलूं या बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलूं? पर्सनल ट्रांजैक्शन बोलूं।
और पर्सनल ट्रांजैक्शन का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगला सवाल, क्या पर्सनल ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी? नो। अच्छा, अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी का रेंट पे करे जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है तो उससे क्या होगा? बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आएगी और वो रेंट जो है वो बिजनेस चलाने के लिए पे हो रहा है, तो लिहाजा वो बिजनेस के ऑपरेट करने की क्या है बेटा? कॉस्ट है, और वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। तो अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाली हेडिंग पढ़े आप, बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। क्या मतलब? जब तुम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो तो बिजनेस को अलग एंटिटी मानो और ऑनर को अलग मानो। क्या मतलब? कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस अलग है और ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग है। तो अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी? बिजनेस की या पर्सनल? बिजनेस की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त पर्सनल ट्रांजैक्शन को, घर के खर्चों को मत रिकॉर्ड करना। क्या यहां तक की बात क्लियर होती है सब लोगों को बेटा? अभी सुनते रहे पहले अच्छी तरीके से, यहां तक क्लियर हुआ सब लोगों को? अकाउंटिंग का ताल्लुक बिजनेस ट्रांजैक्शन से, अकाउंटिंग का ताल्लुक पर्सनल ट्रांजैक्शन से नहीं। यहां तक बात क्लियर हुई? अगला सवाल सुनिएगा। अब थोड़ा आपको टेक्निकली परेशान कर, क्या ये हो सकता है कि घर के खर्चे निकालने के लिए हम पैसा कहां से उठाएं? बिजनेस से। हो सकता है ऐसा? घर के खर्चे घर के पैसों से भी पे हो सकते हैं, और घर के खर्चे निकालने के लिए पैसा हम कहां से निकालें? बिजनेस। ये मुमकिन है। तो मिसाल के तौर पे बिजनेस में पड़, सुनिएगा बात को, बिजनेस में पड़े हुए 2 लाख रुपए में से, तसल्ली से सुनिएगा, बिजनेस में पड़े हुए 2 लाख रुपए से ऑनर ने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। बिजनेस में पड़े हुए 2 लाख रुपए में से ऑनर ने घर का रेंट पे किया। बिजनेस में पड़े हुए 2 लाख रुपए में से ऑनर ने बच्चों के स्कूल की फीस पे कर दी। तो क्या इससे बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आई? तो एक तरफ तो बिजनेस के रिसोर्स में कमी आ गई, तो क्या अब ये जो पेमेंट्स हुई हैं, क्या इन पेमेंट्स को मैं बिजनेस का एक्सपेंस मानूं? अब जरा समझिएगा बात को, नहीं एक्सपेंस नहीं। लेकिन अब ये ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है, सुने बात को, ये ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिसोर्सेज से हुई है इसलिए मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब मैं बिजनेस के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा हूं तो एक तरफ मुझे बिजनेस के रिसोर्सेज कम होते हुए दिखाने होंगे, लेकिन क्योंकि बिजनेस के रिसोर्सेज बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं, ऑनर की जात के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उसके अपने ऊपर इस्तेमाल हुए हैं, उसके पर्सनल खर्चों को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको एक नाम दिया जाएगा ड्रॉइंग का। तो ऑनर के जितने भी घर के खर्चे हों, अगर वो उनको बिजनेस से पे करे तो फिर उनकी अकाउंटिंग की जाएगी, इसलिए कि उसमें बिजनेस के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं। और लेकिन उन खर्चों को एक्सपेंस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए नहीं हो रहे, बिजनेस से हो रहे हैं, बिजनेस के लिए नहीं हो रहे। अल्फाज पे गौर करें, बिजनेस से हो रहे हैं, बिजनेस में मौजूद 2 लाख रुपए से खर्च हो रहे हैं, पैसा बिजनेस से निकाला जा रहा है, लेकिन पैसा बिजनेस के लिए नहीं निकाला जा रहा। अब क्योंकि पैसा बिजनेस से निकल रहा है लेकिन बिजनेस के लिए निकल रहा है, तो किसके लिए निकल रहा है? ऑनर के लिए। तो ऑनर अपने लिए जो पैसा बिजनेस से निकालेगा फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड व्हाट? ड्राइंग।
इसका एक ही नाम है ड्राइंग, और ड्राइंग सीधा सीधा क्या कर देगी, इक्विटी को कम कर देगी। तो बेटा ड्राइंग और एक्सपेंस में फर्क कीजिए। ड्राइंग ऑनर की जात पर पैसा खर्च हुआ है, लेकिन हुआ कहां से है, बिजनेस से। और एक्सपेंस, पैसा खर्च तो हुआ है लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंस। यहां तक बात क्लियर होती है। तीसरी बात, तीसरी बात करने जा रहा हूं। घर पे पड़े हुए 3 लाख रुपए, इसमें से 60,000 रुपए खर्च कर दिए। किस काम के लिए, बिजनेस के लिए। तो अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए पर्सनल रिसोर्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो वह एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। जैसे अभी आप क्वेश्चन करके आए सॉल्व, कि आपने पर्सनल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, तो घर का पैसा खर्च हुआ, घर के लिए खर्च हुआ नहीं, बिजनेस के लिए खर्च हुआ। तो अगर घर का पैसा बिजनेस के लिए खर्च हो जाएगा तो वो आपके कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, आपके सामने एक समरी बना देता हूं। क्या नंबर 1, बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस रिसोर्सेस इज व्हाट, डैश लगा दिया मैंने, रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड। पर्सनल ट्रांजैक्शन फ्रॉम पर्सनल रिसोर्स is recorded or not recorded. Personal transaction from business resources is recorded or not recorded. Business transaction from personal resources is, ये 4 पॉइंट्स आपके सामने। बताइए अब तक आपने क्या सीखा। बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस रिसोर्स, बिजनेस का बिल था। सुनिए मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल देकर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप उसको रिकॉल कर ले। बिजनेस का बिल था, बिजनेस के रिसोर्सेज यानी बिजनेस वाले 2 लाख से पे हुआ, क्या करें, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड नहीं करें, रिकॉर्डेड, उसके उसकी अकाउंटिंग होगी। जवाब बन गया सर रिकॉर्डेड। ठीक है जी, रिकॉर्डेड। पर्सनल ट्रांजैक्शन फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, बच्चों के स्कूल की फीस थी, घर का रेंट था, घर के पैसों से पे हुआ है, उसका बिजनेस से क्या लेना देना, वो मामला घर का ही है। घर की किसी डायरी में रिकॉर्ड कर ले, उसका बिजनेस की अकाउंटिंग में ताल्लुक नहीं है।
तो क्या करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, थर्ड पॉइंट, पर्सनल ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस रिसोर्सेस। खर्चा तो घर का था, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो घर का था, रेंट तो घर का था, पे कहां से हुआ, बिजनेस के रिसोर्सेस से, बिजनेस वाले 2 लाख रुपए से। क्या करें, रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम पर्सनल रिसोर्स, खर्चा तो बिजनेस का था, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बिजनेस का था, लाइबिलिटी तो बिजनेस की थी, रेंट तो बिजनेस का था, लेकिन खर्चा कहाँ, यानी पे कहां से हुआ, पर्सनल रिसोर्स। तो क्या करें, इसको रिकॉर्ड करें या नहीं रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डेड। ये भी रिकॉर्ड होगा ना, अभी तो आखिर में करके आए सेकेंड लाइन ट्रांजैक्शन, ये पेमेंट हुई थी घर से लेकिन हुई बिजनेस के लिए थी, तो लायबिलिटी कम हो गई थी, पेमेंट होने से बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई थी और बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया था। इसका भी जवाब क्या है, रिकॉर्डेड। जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिसोर्स करेंगे, इसको आप कॉमन जिस तरह रिकॉर्ड करते हैं वैसे रिकॉर्ड करेंगे। जब आप पर्सनल ट्रांजैक्शन करेंगे पर्सनल रिसोर्सेज, तो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब आप पर्सनल ट्रांजैक्शन करेंगे बिजनेस के रिसोर्सेज, तो आप उसको ड्राइंग ट्रीट करेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग, ये ड्राइंग है। अब भले आप घर के लिए फर्नीचर लें या घर का इलेक्ट्रिक का बिल लें, पर्सनल ट्रांजैक्शन में कभी भी एसेट और एक्सपेंस की तफरीक नहीं होगी। पर्सनल ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस से हो रही है तो उसका एक ही नाम है, ड्राइंग। बिजनेस से पैसा निकला है घर के लिए बस, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है पर्सनल रिसोर्सेज से, तो उसका जो एविडेंस है, एविडेंस वो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड हो। बाकी आपने खरीदा क्या है, अगर खरीदा कोई एसेट तो एसेट बढ़ जाएगा, अगर कोई लायबिलिटी सेटल किया तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, अगर कोई एक्सपेंस इनकर किया तो एक्सपेंस का इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो एक इफेक्ट है वो कैपिटल है। दूसरी ट्रांजैक्शन, दूसरा इफेक्ट कुछ भी हो, घर के पैसों से आपने बिजनेस के लिए एसेट परचेज कर लिया, घर के पैसों से आपने बिजनेस की लायबिलिटी पे ऑफ करवा दी, घर के पैसों से आपने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दी। क्या ये सारी बातें क्लियर है बेटा? बात जवाब यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। है कंफ्यूजन रोहित बेटा? अच्छा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शन। यहाँ वो लीगल एंटिटी वाली बात नहीं हो रही बेटा, ये जो क्या कहते हैं, कानूनी तौर पे कंपनी अलग पर्सन है और क्या कहते हैं शेयर होल्डर अलग पर्सन, ये वाली बात नहीं कर रहा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम बिजनेस पे क्या होता है, अप्लाई होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो तमाम बिजनेस पे अप्लाई होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो हम बिजनेस को अलग देखते हैं, बिजनेस के ऑनर को अलग देखते हैं। यानी हम बोलते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग है, ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग है। अमान रिपीट कर रहा हूँ, अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन, बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का लायबिलिटीज, ये सब कुछ कहाँ से सेटल हुआ है, बिजनेस के रिसोर्सेज से, तो क्या होगा बेटा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो हम जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही। ऑनर के घर के खर्चे हैं, उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, उसके मोबाइल फोन के खर्चे हैं। उसका बच्चा उसको घर आते हुए फरमाइश कर देता है, अमान पापा आज पिज्जा लेकर आइएगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, मतलब घर के खर्चे अगर घर के पैसों से पे हो रहे हैं, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, तो उन पैसों जो 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 ट्रांजैक्शन हुई है वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है और पर्सनल रिसोर्सेज से हुई है, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको बिजनेस में या अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त रिकॉर्ड नहीं किया जाए। अब मसला ये है कि हाँ, अगर ट्रांजैक्शन तो पर्सनल नेचर की हो, खर्चा घर पे ही हुआ हो, घर के लिए हुआ हो, तो खर्चा हुआ है घर के लिए,
लेकिन पेमेंट कहां से हुई है? बिजनेस के लिए, बिजनेस से खर्चा हुआ है घर के लिए, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, गैस का बिल पे कर दिया, पानी का बिल पे कर दिया, लेकिन ये पे करने के लिए पैसा कहां से निकाला? अगर ये पैसा निकाला बिजनेस से तो ड्राइंग बोला जाएगा और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आएगी ऐसा करने। और अगर बिजनेस के लिए पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है बिजनेस के लिए, बेटा लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? ऑनर लाइबिलिटी होल्डर है, ऑनर तो कौन है? बिजनेस का मालिक है ना। तो इक्विटी मतलब इसको इंटरनल सोर्स से फाइनेंस किया या एक्सटर्नल सोर्स से फाइनेंस किया? लाइबिलिटी क्यों? मतलब जो मैंने पैसा खर्च कर दिया मैंने घर पे वो वापस देना है, वो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई बिजनेस के अंदर बेटा। एडिशनल कैपिटल बोलने का मतलब यही है ना हमारा, कि वो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो गई। ऑनर जो कुछ भी बिजनेस में लाएगा वो इंटरनल सोर्स, लाइबिलिटी एक्सटर्नल सोर्स, यानी मतलब ऑब्वियसली अगर ऑनर ने अपने पर्सनल रिसोर्स इस्तेमाल किए तो वो ऑनर के ही रिसोर्सेज है ना, वो किसी और को तो नहीं चुकाने ना उसको। लाइबिलिटी जब होगी जब ऑनर के अलावा किसी और पार्टी से आप पैसा लेंगे, लाइबिलिटी जब बनती है बेटा। यही तो है कि ऑनर अगर फाइनेंसिंग करता है तो उसको हम इक्विटी या कैपिटल का नाम दे रहे हैं ना वहां पर। जब भी तो फर्क होगा लाइबिलिटी में और इक्विटी में। अगर ऑनर के पैसे देने से भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए तो फिर बेटा लाइबिलिटी और इक्विटी में फर्क कैसे होगा? कि कितना पैसा ऑनर लाया है, कितना पैसा लोन लेके जनरेट हुआ है, फिर फर्क कैसे हो पाएगा? मत। और अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन पर्सनल रिसोर्स से होगी तो क्योंकि पर्सनल रिसोर्स इस्तेमाल तो हुए लेकिन बिजनेस के लिए हुए हैं, तो लिहाजा इसको रिकॉर्ड किया जाए। जैसे कि अभी सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन लायबिलिटी पे ऑफ हो गई थी तो लायबिलिटी में कमी आ गई, लेकिन लायबिलिटी में कमी लाने के लिए बिजनेस के रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होते बल्कि पर्सनल रिसोर्स इस्तेमाल होते। तो क्या कर दिया हमने इस बात के एविडेंस के लिए कि यार 60,000 रुपए घर से एडिशनल लाए गए, तो ये ऑनर का क्या बन जाएगा? एडिशनल कैपिटल। यहां तक कि आपके सामने सारी बातें कंप्लीट। बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, अच्छा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। 3 ले लीजिए, 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 3 क्वेश्चन नंबर 3, किताब डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने बेटा? आई कैप का स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? उस स्टडी टेक्स्ट में बॉब के नाम से क्वेश्चन होगा, बॉब, अकाउंटिंग क्वेश्चन का बॉब के नाम से। स्टडी टेक्स्ट में ही क्वेश्चन होगा बॉब के नाम से, वो भी आप होमवर्क कीजिएगा, बॉब वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन नंबर 3 काशिफ के नाम से। पेज आप ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा जहां अकाउंटिंग क्वेश्चन होगी, चैप्टर नंबर 1 में होगा मेरे ख्याल। काशिफ, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, काशिफ वाले क्वेश्चन ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? ये अगले पेज पे भी एक क्वेश्चन काशिफ वाला। बल्कि मैं हैंडआउट ही आपको भेज देता हूँ, असल में क्या इसको मुझे कुछ तरतीब बनानी थी, इसकी अमेंडमेंट्स करनी थी इसके अंदर, तो इससे भेज नहीं पाया मैं आप लोगों को, लेकिन ये मैं भेज देता हूँ आप लोग हैंडआउट। गुड्स, ये यहाँ तक
अगले पेज, इसका अगला पेज भी आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है बेटा, ले लिया सब लोगों ने? अब यहां तक कोई सवाल हो तो बताइए। इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बात कल करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।